हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत देखे होंगे, लेकिन यह मामला कुछ और ही है। ना तो हिंदू ने मुस्लिम को मारा है, ना मुस्लिम ने हिंदू को, लेकिन मस्जिद के नाम पर एक व्यक्ति को बेघर करने की साजिश की जा रही है और अब वह व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहा है और अफसरों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, जहां आश्वासन सिर्फ जांच का मिलता है, कार्रवाई कुछ नहीं होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीर दस्तक और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो अब करें। आपको मैं सुनाने जा रहा हूं एक कहानी जो कि जौरा जिला मुरैना की है, जहां यूसुफ खान जो कि मस्जिद के बगल से कई बरसों से रहते चले आए हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन अब उनके घर को उजाड़ कर वहां पर मस्जिद बनाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसे लेकर फरियादी दफ्तरों में चक्कर काट रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन आलम यह है कि उसे न्याय के नाम पर सिर्फ जांचों का आश्वासन मिलता है। जांच आखिर कब तक चलेगी, यह सवाल है उस फरियादी का जिसे अभी तक न्याय नहीं मिला है। न्याय न मिलने से आज वह अपने मैं परिवार के इधर उधर भटक रहा है। वहीं एक पूरा मोहल्ला और बस्ती मस्जिद के नाम पर उसे बेघर करने पर तुला है। घर में सीसीटीवी लगे थे, जिनमें से 3 सीसीटीवी कैमरों को तोड़ दिया। कहीं ना कहीं एक सीसीटीवी कैमरे ने को कैद किया। वह घटना ऐसी है जिसका मंजर अगर आप देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि एक व्यक्ति को बेघर करने के लिए कितने लोग एक होकर उसके यहाँ आकर उसे परेशान करते हैं, मजबूर करते हैं और उस पर दबाव डालते हैं कि यह घर या यह ज़मीन मस्जिद में मर्ज कर दी जाए और यहाँ पर मस्जिद बना दी जाए। वहीं फरियादी का कहना है कि मैं अब इन लोगों से इतना परेशान हो चुका हूं कि यहाँ पर मस्जिद नहीं बनेगी, चाहे मंदिर बन जाए। जी हाँ, वह व्यक्ति अपनी ही कौम से इतना परेशान हो चुका है, ऊब चुका है कि वह अब सपोर्ट मांगने के लिए हिंदू संगठनों से मिल रहा है और कई प्रकार की चर्चाएं कर रहा है और वह कहीं ना कहीं मंदिर बनवाने के लिए भी राजी है। लेकिन अब उसी की कौम के व्यक्तियों ने या फिर वहाँ के स्थानीय बोर्ड के द्वारा उसे इतना तंग कर दिया गया है कि वह करोड़ों रुपए में भी अपने घर की ज़मीन को देने के लिए तैयार नहीं है। वह तैयार है तो उन लोगों के लिए तैयार है जो वहाँ पर मंदिर बना सकें। वह कहीं ना कहीं न्याय की गुहार लगाते लगाते और दबंग लोगों से परेशान होकर यह निर्णय पर पहुँचा है। उसका परिवार आज परेशान है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन न्याय उसको अभी तक नहीं मिला, जिसके चलते अब देखना होगा कि आखिर यूसुफ खान को न्याय मिलता है या नहीं। उसका परिवार आगे भी दर दर की ठोकरें खाएगा या नहीं, या प्रशासन उसके लिए कुछ करेगा या कोई अन्य संगठन उभर कर सामने आएगा। आगे इस खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें वीर दस्तक। जय हिंद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूसुफ खान है साहब। कहाँ के निवासी? मैं जौरा में रहता हूँ। क्या समस्या आ रही है आपको? मैं साहब मैं पुश्तैनी मकान में अपने में रह रहा हूँ और पुश्तैनी मकान में जर्जर हो गया था, उसको मैंने परमिशन दोबारा लेके बनवाया। बनवाने की पूरी परमिशन है, तहसील से भी ऑर्डर हो गए मेरे पास में। जैसे ही मैंने मकान बनाया साहब, तो 2 ही दिन में से मकान बनाने में अधूरा बना, तो जुमे के दिन नमाज़ पढ़ के लोग पूरे मकान पे हावी हो गए और पूरा मकान तोड़ दिया। कौन लोग हैं ये? जी मुसलमान लोग हैं, गुरंडे टाइप के मकान को परमिशन वाले को भी तोड़ रहे हैं, अपने मकान मस्जिद में मिलाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती से लेना चाहते हैं ये लोग। हाँ, कि हमको झूठे अफवाह फैला रहे हैं जी, अपने मकान को बेच रहा है, ये कर रहा है, झूठे लोगों को बेकार है। जबकि मैं पुश्तैनी मकान को कहीं नहीं बेच रहा हूँ, अभी मैं तो अपने रह रहा हूँ साहब। जर्जर हो गए। कागज आपके पास है, फिर ये लोग हाँ क्या चाह रहे हैं? कब्जा करना? हाँ, जी मकान पे मेरे मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि मस्जिद में मिला लेंगे, तुम्हारे मकान को हमें दे दो। क्या कहते हैं? मैंने कहा हम नहीं देंगे साहब, जब मेरे पास है सब। हाँ, हम तो काफिर कहते हैं, हिंदू कहते हैं। हमने के साथ जब हमारा मकान है और जब पहले ही हमारा दरवाजा सामने उत्तर दिशा में है, मंजूरी नगर पालिका से ली, वो भी उत्तर दिशा की मंजूरी है। और लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? कार्रवाई साहब 1 साल पहले भी लूट लगे। मैंने 4-5 जगह एसपी कलेक्टर सब जगह मैंने रिपोर्ट दे ली, पर कोई मेरे कार्रवाई नहीं हुई साहब। इतने हाँ, एसपी को मेरे पास कई रखे हैं साहब, डीएसपी के रखे हैं। लोकल के जो विधायक के सूबेदार सिंह रजौदा, हाँ, उनसे कभी मुलाकात की? क्या? अरे विधायक साहब से भी कह ली हमने, पर कोई सुनवाई नहीं हुई साहब हमारी। हाँ, कोई सुनवाई। धमकी दे रहे हैं, जान का हाँ खतरा भी होगा? हाँ, जान और खतरा, घर से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं।
और रात में साहब हम डरे डरे से यहाँ पर आए हैं, क्या कहते हैं। आपने सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए? हाँ, सीसी कैमरे लगवा ली साहब मैंने। थे जिन्होंने ये मकान को 4 लगवाए मैंने, 3 तो तोड़ दिए जल्दी, एक और तोड़ रहे थे, जब तक मैंने पूरी ले ली उसकी सीसी कैमरे में। उसके बाद भी एफआईआर नहीं हाँ, हुई हमारी। सीसी कैमरे की पूरी एफआईआर अब सीसी। आगे का क्या स्टैंड रहेगा? आप किससे मुलाकात करेंगे? इस संबंध में क्या अब ये मैं पूरे प्रशासन से, पुलिस प्रशासन है और अपनी सरकार, मत पे सरकार है, गृह मंत्री, सबसे मैं मिलूंगा। पर मैं मेरा मकान को पूरे बनवाएं और इनको क्या कहते हैं ज़बरदस्ती कर रहे हैं मेरे मकान को मिलाने की। मस्जिद में मेरे घर में शौचालय भी तोड़ दिए, सब दबाव डाल रहे थे कि हमको दे दो, मैं इनको नहीं दूंगा कैसे भी, चाहे कितने करोड़ रुपए दें। मंदिर को मैं फ्री में बनवा दूंगा, मैं मंदिर को खुद उद्घाटन करवा दूंगा, पर इनको नहीं दूंगा, मेरा ये कहना है। इस तरह का मैटर तो नहीं आया था, लेकिन एक मकान बन रहा है उसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने एक कंप्लेंट की थी और तहसीलदार से बात की। तहसीलदार ने बताया कि वो शासकीय भूमि है और जो वक्फ बोर्ड का एक आदेश है उस भूमि के लिए, वो आदेश यथावत है, उसकी ज़मीन सेपरेट है और जिस पर ये मकान बन रहा है ये सेपरेट है। अब किसी कोई धार्मिक एंगल है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी लेंगे, लेकिन इस तरह का कोई विवाद हमारे सामने आया भी नहीं है। निर्माण का काम था, इसको लेकर कुछ लोग थाने का घेराव किया था, लेकिन अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार वहाँ लैंड डिस्प्यूट ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शासकीय भूमि है। तहसीलदार ने जो रिपोर्ट की है और दोनों सेपरेट हैं, वक्फ बोर्ड की भूमि और गवर्नमेंट लैंड अलग अलग। लेकिन पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि 2 बार मस्जिद में आई लोगों ने उनके मकान को ध्वस्त कर दिया, उसके निर्माण को। ये शिकायत आई है तो वो अभी तहसीलदार SDM को जांच में दिया है, उनकी रिपोर्ट आ जाए उसके बाद आगामी कार्रवाई की।